समाजवादी पार्टी की राजनीति हमेशा से ही आरोपों और वादों के इर्द गिर्द घूमती रही है। कभी भाजपा पर हमला, कभी पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की बात, लेकिन असल मुद्दों पर ठोस काम बहुत कम नजर आता है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। हर चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब जनता उनसे हिसाब मांगती है तो जवाब अधूरा रह जाता है। और यही वजह है कि अब लोगों का भरोसा इन वादों पर से उठता जा रहा है। जनता अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि नतीजे देखना चाहती है। उसे ये महसूस होने लगा है कि हर बार चुनाव आते ही वही पुरानी बातें दोहराई जाती है। रोजगार, आरक्षण, गरीबों की मदद, मगर जब सत्ता मिलती है तो इन वादों की आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसीलिए अब जनता समझ चुकी है कि केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति या झूठे वादों से उसे बहकाया नहीं जा सकता। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बुरे फंसे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्म होने लगी है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह, जो चंदौली से सांसद हैं, ने आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है, और वो भी बिहार में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसके चलते। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार लोगों को रोजगार देने के साथ साथ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करेगी अगर वो 27 में सरकार बना लेती है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जी हाँ, इस तरीके का बयान उनके द्वारा दिया गया है। वीरेंद्र सिंह का यह बयान उस समय आया है जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और सभी दल अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ विरोध करने वाली पार्टी नहीं रहेगी, बल्कि हर वर्ग को न्याय दिलाने वाली ताकत बनेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, क्योंकि ये बयान सपा की नई चुनावी नीति की झलक देता है, जो सामाजिक न्याय और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित दिखती है। वीरेंद्र सिंह का यह बयान कोई साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। सपा की नई रणनीति पूरी तरह से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लाने पर आधारित है। इससे पहले भी उनकी रणनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती रही है, और ये वही वर्ग है जो समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। सपा चाहती है कि वो एक बार फिर इस वर्ग में विश्वास जगा सके कि समाजवादी पार्टी ही उनकी असली आवाज है। उनका कहना है कि सपा न केवल नौकरियां देगी बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगी कि पीडीए वर्ग के अधिकारों को कोई भी सरकार या संस्था छीन ना सके। वीरेंद्र सिंह के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि जब समाजवादी पार्टी पहले से ही सत्ता में रह चुकी है तो उस समय ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए। अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी और उस दौरान भी उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक न्याय को लेकर कई वादे किए थे, लेकिन जब जनता ने हिसाब मांगा तो बहुत कम वादे पूरे हुए और धरातल पर तो उतरे ही नहीं। आज जब वो पार्टी फिर से वही वादे कर रही है तो लोगों के मन में शंका होना स्वाभाविक है और जायज भी है। जनता का कहना है कि अगर सपा सच में नौकरियां देना चाहती थी तो अपने शासनकाल में क्यों नहीं दी। अब 2027 के चुनाव करीब आते दिखाई दे रहे हैं, तब अचानक से हर घर नौकरी देने की बात क्यों की जा रही। और यही वो बिंदु है जहां जनता अब अधिक सतर्क हो गई। लोग अब सिर्फ घोषणाएं नहीं सुनना चाहते, वो असली काम देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि कई लोग सपा के बयानों को केवल वोट बैंक की राजनीति के रूप में देख रहे हैं और असली मुद्दों के रूप में नहीं देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति अब पहले जैसी ही दिख रही है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब सपा रोजगार, आरक्षण, किसानों और गरीबों की बात करती है, लेकिन जब वो सत्ता में आती है तो वही मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। और यही कारण है कि लोग अब इस तरह के बयानों पर जल्द ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि पहले भी कई वादे इनके द्वारा किए गए हैं लेकिन कोई भी पूरे नहीं हुए। और आज के समय में जनता पहले की तरह भोली भाली नहीं। अब लोग हर पार्टी के पिछले कामों का हिसाब रखते हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट के इस युग में कोई भी नेता या पार्टी अपने पुराने वादों को छिपा नहीं सकती। और जब सपा या कोई भी विपक्षी दल नौकरी देने, मुफ्त सुविधाएं देने या आरक्षण की बात करता है तो जनता का सीधा सवाल होता है कि जब आपके पास सत्ता थी तब आपने ये क्यों नहीं किया। और यही वजह है कि जनता का भरोसा अब बार बार के वादों पर नहीं टिक रहा। लोग अब परिणाम देखना चाहते हैं।
सपा अगर सच में 2027 में जीत हासिल करना चाहती है तो उसे केवल बयान नहीं, ठोस योजना और उदाहरण देने होंगे। बिहार में भी यही चल रहा है। केवल भाषण देने या घोषणा करने से अब जनता प्रभावित नहीं होगी। जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और ये सब सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर चाहिए। बिहार में भी तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, और वही अब उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष जो है इसी रणनीति पर काम कर रहा है। योगी का एक्शन मोड। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने विकास एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। भाजपा का कहना है कि उसने उत्तर प्रदेश में अपराध को कम किया है, कानून व्यवस्था सुधारी है और विकास के कामों में तेजी लाई है। और ये सिर्फ भाजपा नहीं, ये रिपोर्ट्स भी कहती हैं। योगी सरकार ने अतिक्रमण पर सख्ती भी दिखाई है और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई भी की है। ऑपरेशन लंगड़ा हो, एनकाउंटर की खबरें जो आती रहती है, वो सब इसी नीति का परिणाम है। भाजपा ये भी दावा करती है कि उसने गांव-गांव तक बिजली, सड़क और पानी की सुविधाएं पहुंचाई, और ये सब बातें जनता के बीच एक स्थिरता का संदेश देती है। और यही वजह है कि भाजपा सपा की तरह बार बार वादे नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो अपने कामों को दिखा रही है, और ये अखिलेश के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भाजपा का कहना है कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है, लेकिन विकास के नाम पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और ये बयान सपा के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जहां एक और योगी सरकार अपने विकास के काम गिना रही है, वहीं अखिलेश के पास ऐसा कुछ नहीं है गिनाने के लिए। सिर्फ बयानबाजी और वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि उसे अब सिर्फ भाजपा का विरोध करने से ज्यादा कुछ और करना होगा। अगर सपा केवल बीजेपी को हटाओ के नारे पर चलती रही, जैसा कि कह रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे, तो ये जनता को आकर्षित अब नहीं करने वाला है। सपा के लिए सबसे बड़ी समस्या उसकी पुरानी छवि है। एक समय था जब समाजवादी पार्टी को गुंडा राज और परिवारवाद के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। अब सपा इस छवि को बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। जनता अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है। हर पार्टी का अपना वोट बैंक है। हाल में एक पोस्टर भी जारी किया था, तो इनकी रणनीति सिर्फ इसी के इर्द गिर्द दिख रही है। बयानों में उलझ कर रह गए हैं, और इस पोस्टर में बीजेपी की डबल इंजन सरकार का जवाब प्रबल इंजन की सरकार के नारे से दिया गया है। यानी कि सिर्फ कंपटीशन की भावना वो दिखा रहे हैं, और कोई भी काम करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार बयान दे रहे हैं, उससे अब लोगों के बीच सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जब उनकी अपनी सरकार सत्ता में थी, तब ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए। सपा के नेता हर बार नई नई घोषणाएं करते हैं, लेकिन जब असली काम की बात आती है तो सिर्फ बयानबाजी ही दिखाई देती है। और यही कारण है कि अब जनता के बीच ये धारणा बन चुकी है कि सपा की राजनीति हमेशा से ही आरोप प्रत्यारोप और वादों की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही है। और अब जब 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो सपा फिर से पुराने वादों को नए रूप में पेश कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, और तब जनता को ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, बल्कि अपराध तो अपने चरम पर था, और अब अपराध का दर घटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जैसा वादों में दिखाया जा रहा है, वो काम कभी दिखाई नहीं दिए। ये सब बयानबाजी केवल वोट बैंक हासिल करने की कोशिश दिखाई दे रही है। लोग अब समझ चुके हैं कि हर बार चुनाव से पहले वही पुराने वादे और वही बातें दोहराई जाती हैं, जिनका नतीजा कुछ नहीं निकलता। अब जनता सीधे सवाल कर रही है कि जब आप सत्ता में थे, तब आपने ये सब क्यों नहीं किया, और इसका जवाब शायद ही समाजवादी पार्टी के पास हो। अब जनता के लिए इन वादों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि सपा की राजनीति अब या तो आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह गई है, या फिर उन वादों की बौछार तक जिन पर विश्वास करना अब आम लोगों के लिए संभव ही नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी इस समय खुद को एक बार फिर जनता के सामने विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि नाकाम ये कोशिशें दिखाई दे रही है। वीरेंद्र सिंह का बयान इसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन जनता अब पहले जैसी नहीं रही। वो समझदार है, सवाल पूछती है और जवाब भी मांगती है। सिर्फ बयान देने से जनता प्रभावित नहीं होगी, और दूसरी तरफ भाजपा अपनी योजनाओं और सख्त शासन के दम पर अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। इसीलिए सपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जनता को यह भरोसा दिलाए कि वो पुरानी सपा नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई है, तब से लगातार विकास और कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बनाया है। पिछले कुछ वर्षों में भी यह देखा गया है कि राज्य में अपराध के मामलों में कमी आई है, और अपराधियों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई बड़े अपराधी या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश छोड़ चुके हैं, और योगी सरकार ने
पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया है और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए नई नीतियां लागू की हैं। और इसके अलावा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से लेकर सड़क और बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं पर भी तेजी से काम हुआ है। जनता के बीच ये संदेश गया है कि सरकार सख्त भी है और विकास के लिए प्रतिबद्ध भी है, और यही कारण है कि सपा के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।